टीजीटी इंग्लिश तक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सभी का स्वागत है। टीचर्स में आप देख रहे होंगे कि इससे बाहर कुछ नहीं, तो टीजीटी के एस्पिरेंट हूँ या पीजीटी के हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की ये है मास्टर वीडियो। इसमें आपको वन लाइनर एमसीक्यू और कुछ थ्योरी भी देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं कि आपको फिर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, इसलिए पेशेंस के साथ जो है वीडियो को देखिएगा। टीजीटी इंग्लिश तक पे इस प्रकार की जो मास्टर वीडियो आपको सारे राइटर्स की टीजीटी के पड़ी है चैनल पे, उसको अगर अभी तक आप नहीं देखे तो गाल्सवर्थ, शेक्सपियर, मिल्टन के साथ साथ जो वर्ड्सवर्थ की भी मास्टर वीडियो है जिससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। एक बार वीडियो को देखने के बाद फिर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए, खुद आप गेस कर सकते हैं कंप्लीट वीडियो है। तो उसी तरह से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की बहुत लोगों की डिमांड थी, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की कंप्लीट वीडियो जो है अपलोड की जा रही। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड को भी शेयर करिएगा वीडियो, ताकि वो भी इस प्रकार के वीडियो का लाभ उठा सके। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से फायदा ये होगा कि आप तक वीडियो जैसे ही अपलोड होगी इंपॉर्टेंट वो पहुंच जाएगी। और साथ ही साथ अपनी कोई भी क्वेश्चन हो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश सब्जेक्ट से, अगर किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में पिन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में हम यहाँ पे देखेंगे 500 से 1340 ईस्वी का जो पीरियड रहता है ये होता है प्री चौसेरियन पीरियड, या इसे हम कहते हैं एंग्लो सेक्सन काल। उसके बाद 1340 से 1400 का जो पीरियड होता है इसे हम एज ऑफ चौसर कहते हैं या मिडिल प्लांटेजेनेट काल कहते हैं। 1300 से 40 से लेकर के 1400 के पीरियड को, 1400 से 1557 का पीरियड जो रहता है इसे हम कहते हैं 64 टू टोटल मिसलेनी। यहाँ पे जो होता है 64 से जो टोटल की विविधता होती है, या इसे हम कहते हैं लेटर प्लांटेजेनेट काल, 1400 से 1557। उसके बाद जो 1558 से लेकर के 1625 तक के पीरियड को हम कहते हैं एज ऑफ शेक्सपियर, और या इसे हम एलिजाबेथन एज कहते हैं। और इसी के कालखंड में 1603 से 1625 तक आता है जैकोबियन एज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा यहाँ से। उसके बाद जो जैकोबियन एज के बाद जो 1625 से 1660 का जो होता है इसमें एज ऑफ मिल्टन के अंतर्गत जो आता है। 1625 से 1649 जो होता है ये कैरोलाइन एज होती है, और 1649 से 1653 जो होती है ये कॉमनवेल्थ होता है। और उसके बाद 1653 से 1660 का होता है, इसे हम कहते हैं प्रोटेक्टोरेट पीरियड, यानी कि संरक्षित काल के तौर पे हम इसे जानते हैं। कॉमनवेल्थ जो होता है ये राष्ट्रमंडल जो होते हैं, कुछ कंट्रियां होती हैं, उसको राष्ट्रमंडल का जो पीरियड है 1649 से 1653 का है। ये सभी जो है एज ऑफ मिल्टन के अंतर्गत है। उसके बाद 1660 से लेकर के 1700 के पीरियड को हम क्या कहते हैं, द रिस्टोरेशन एज, यानी कि इसे पुनर्स्थापना युग कहते हैं, या इसे हम ड्राइडन एज ऑफ ड्राइडन कहते हैं, यानी कि ड्राइडन का युग कहते हैं। 1700 से 1745 का होता है द एज ऑफ क्वीन, यानी कि रानी एनी का युग होता है। इसे हम अगस्टन एज कहते हैं, या इसे हम एज ऑफ पोप कहते हैं। तो तीनों हम कहते हैं 1700 से 1745। 1745 से लेकर 1798 को हम कहते हैं एज ऑफ जो है सेंसिबिलिटी, यानी कि जो 98 का पीरियड होता है 1700 का, इसमें संवेदनशीलता का युग होता है। और एज ऑफ जॉनसन कहते हैं, इसे जॉनसन का युग कहते हैं, या इसे हम मिडिल जॉर्जियन एज भी कहते हैं। 1798 से 1832 का जो पीरियड होता है इसे हम रोमांटिक रिवाइवल कहते हैं, यानी कि रोमांटिक पुनरुद्धार होता है, या इसे हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, या एज ऑफ रिवॉल्यूशंस कहते हैं। तो ये 1798 से 1832 के पीरियड को कहते हैं। 1832 से 1901 को हम कहते हैं विक्टोरियन एज, और इसी के पीरियड में 1832 से 1887 में आता है एज ऑफ जो है टेनिसन, यानी टेनिसन का युग, और एज ऑफ हार्डी। 1887 से 1928 तक को हम कहते हैं हार्डी का युग। 1901 से 1918 को हम कहते हैं एडवर्डियन युग, या इसे 1918 से 1939 को अगर देखें तो मॉडर्न एज शुरू हो जाता है, यानी कि आधुनिक युग। और 1943 से लेकर के प्रेजेंट एज तक जो है हम इतना अध्ययन करते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो है 14th सेंचुरी की बात करेंगे। 14th सेंचुरी के अंतर्गत जो है आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है द एज ऑफ चौसर, चौसर का जो युग है 1340 से 1400 का पीरियड है। यहाँ पे पोएट्री में कविता के अंतर्गत जेफरी चौसर रहते हैं, जॉन गावर रहते हैं, और विलियम लैंगलैंड रहते हैं। प्रोज के अंतर्गत जो रहते हैं जॉन वाइक्लिफ,
15वीं शताब्दी में जब चलते हैं तो वहां पे हम इसको कहते हैं अ बैरन पीरियड। इसको एक बैरन पीरियड के तौर पे जानते हैं। इसमें पोएट्री के अंतर्गत जो है अंग्रेजी चौसेरियन होते हैं, थॉमस ऑक्लेव होते हैं और जॉन स्क्लेट होते हैं, अलेक्जेंडर बार्कले होते हैं। ये लोग होते हैं 15th सेंचुरी के अंतर्गत। 15th सेंचुरी में पोएट्री की बात करें, कविता में, तो स्कॉटिश चौसेरियन इसमें होते हैं किंग जेम्स फर्स्ट और यहाँ पे गेविन डोगला होते हैं, डोगला। और द अर्ली रेनासेंस जो होता है 1485 से 1560 यानी कि प्रारंभिक पुनर्जागरण का जो पीरियड होता है वो 1485 टू 1560 होता है, जिसमें प्रोज में जो वर्क करते हैं थॉमस मोरे होते हैं, उसके बाद विलियम टेंडले होते हैं, बाइबिल थॉमस ट्रेनर होते हैं जो कि द इंग्लिश प्रेयर बुक यानी कि अंग्रेजी प्रार्थना पुस्तक के थॉमस ट्रेनर होते हैं। पोइट्री के अंतर्गत थॉमस वैट होते हैं, हेनरी हावर्ड होते हैं, अर्ल ऑफ सरे होते हैं और थॉमस सैकविले होते हैं, इंडक्शंस। उसके बाद हम देखते हैं द फ्लावरिंग ऑफ रेनासेंस यानी कि जो यहाँ पे पुनर्जागरण का जो उत्कर्ष होता है एलिजाबेथन युग की बात होती है। 1558 से लेकर के 1625 का पीरियड रहता है, यानी कि इसमें प्रोज में जो वर्क करते हैं वो जॉन लेली रहते हैं, यूफिसस और फिलिप सिडनी रहते हैं, आर्केडिया, और यहाँ पे अपोलॉजी फॉर पोएट्री यानी कविता के लिए माफी रॉबर्ट ग्रीन होते हैं, थॉमस नैश होते हैं, आगे होते हैं बाइबिल के लिए ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबिल 1611 होता है इसी पीरियड में, और उसके बाद फ्रांसिस बैकन होते हैं। इस पीरियड में जो पोएट्री होती है इसके इंपॉर्टेंट जो राइटर होते हैं उसमें एडमंड स्पेंसर है, सिडनी का सोनेट आता है, सिक्वेंस जो होता है एस्टोरोफल और स्टेला, साथ ही साथ जो है सैमुअल डेनियल की सोनेट होती है। ड्रामा के अंतर्गत जो होती है यूनिवर्सिटी विट्स या इसे हम कहते हैं प्री शेक्सपियरियन जो ड्रामेटिक्स होते हैं यानी नाटककार होते हैं, जिसमें जॉन लेली होते हैं, जॉर्ज पील होते हैं, रॉबर्ट ग्रीन होते हैं, थॉमस किड होते हैं, क्रिस्टोफर मार्लो होते हैं और लॉज और नैसे होते हैं। उसके बाद द प्यूरिटन एज जो शुरू होता है इसमें एज ऑफ मिल्टन इसे कहते हैं, 1625 से 1660 का कालखंड रहता है। पोएट्री के अंतर्गत यहाँ पे हम देखेंगे प्यूरिटन युग में तो यहाँ पे मेटाफिजिकल पोएट्री यानी कि आध्यात्मिक कविता के अंतर्गत जॉन डोने आते हैं, उसके बाद जॉर्ज हर्बर्ट आते हैं, हेनरी वान आते हैं और एंड्री मार्वेल आते हैं, उसके बाद अब्राहम काउले आते हैं। प्रोज के अंतर्गत जो करेक्टर राइटर्स होते हैं उसमें जॉर्ज हर्बर्ट हैं, थॉमस फुलर हैं, जोसेफ हॉल हैं, और जोसेफ हॉल के गुण जो होते हैं यानी करेक्टर्स ऑफ वर्चुस एंड वाइसेस होते हैं, गुण और दोष के चरित्र होते हैं। उसके बाद जॉन मिल्टन के एरियोपैगेटिका आती है। ड्रामा के अंतर्गत जो होते हैं जॉन फोर्ड होते हैं और जेम्स सर्ली होते हैं। द रिस्टोरेशन एज जो होता है जिसे हम कहते हैं द एज ऑफ ड्राइडन 1660 से 1700 का पीरियड होता है, यानी कि रिस्टोरेशन पीरियड जो होता है ये पुनर्स्थापना युग जिसे कहते हैं, ड्राइडन का युग भी कहते हैं। 1660 से 1700 का कालखंड होता है। पोएट्री के अंतर्गत यहाँ पे हम जॉन ड्राइडन और उसके बाद अबसलम और अचिटोफेल, उसके बाद सैमुअल बटलर है। सैमुअल बटलर के अंतर्गत क्या आता है, हुडीब्रास, एडमंड वालर। प्रोज के अंतर्गत क्या आते हैं, गद्य के अंतर्गत जिसे कहते हैं अब्राहम काउली, जॉन ड्राइडन और एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी यानी कि नाटकीय कविता का निबंध। यहाँ तक आपने देखा। अब देखते हैं 18वीं सेंचुरी के अंतर्गत क्या कुछ है, कौन से राइटर है इंपॉर्टेंट। तो एज ऑफ पोप के नाम से जानते हैं डॉक्टर जॉनसन, 1745 तक रहते हैं। एज ऑफ पोप यानी कि पोप का युग रहता है। उसके बाद डॉक्टर जॉनसन का 1745 से लेकर के 1798 का कालखंड रहता है। इसके अंतर्गत जो पोएट्री में रहते हैं इंपॉर्टेंट तौर पे यहाँ पर हम देखेंगे तो जो सैटारिस्ट पोप यानी कि बैंकर पोप, जॉन गे, एडवर्ड यंग, डॉक्टर जॉनसन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसिशनल पोएट जो होते हैं यानी कि संक्रमणकालीन जो कवि होते हैं उनके अंतर्गत आते हैं जेम्स थॉमसन। उसके बाद जेम्स थॉमसन के बाद आते हैं ओलिवर गोल्डस्मिथ, थॉमस ग्रे आते हैं और विलियम कॉलिंस आते हैं, ये लोग आते हैं। उसके बाद रोमांटिक एज शुरू होता है जिसे हम कहते हैं द एज ऑफ वर्ड्सवर्थ। 1798 से लेकर के 1832 का पीरियड ये रहता है रोमांटिक एज के अंतर्गत। यहाँ पे पोएट्री में मुख्य तौर पे जो है एल्डर्स रोमांटिक्स, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कोलरिज, रॉबर्ट साउथी। थोड़ा सा बोर हो रहे होंगे लेकिन पेशेंस के साथ सुनिएगा, कहीं से एक क्वेश्चन भी आपका बाहर ना हो, इसलिए सबको एक जगह करके आपको बताया जा रहा है। उसके बाद जो है यहाँ पे एंगर रोमांटिक्स के अंतर्गत जो है शैली आते हैं, किट्स आते हैं, बायरन आते हैं, थॉमस मूर हैं, थॉमस हुड हैं, सैमुअल रोजर्स हैं, जेम्स हॉग हैं, ब्रायन वॉकर प्रॉक्टर हैं, थॉमस विड हैं, सर वाल्टर स्कॉट है। वोमेन पोएट्स भी इस कालखंड में है जिसका नाम है यहाँ पे जो है वो फेलिसिया, डोरिथिया, हेमंस
और यहाँ पे जो है लेटिटा एलिजाबेथ लैंडन है। टोच के अंतर्गत आते हैं चार्ल्स लैम्ब, हेजिल्ट, थॉमस डिक्विंसी, रॉबर्ट साउथी। तो ये जो सेंचुरी है इसको जरूर याद रखिएगा। विक्टोरियन एज के अंतर्गत अब देखते हैं जो कि 1832 से 1901 का कालखंड है। द एज ऑफ टेनिसन भी इसी के पीरियड में 1832 से 1887, उसके बाद इसे हम हार्डी यानी कि 1887 से 1928 तक जो है हार्डी का युग भी कहते हैं। अब इसके अंतर्गत जो कविता है, इसके अंतर्गत जो पोएट्री के अंतर्गत आते हैं लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन आते हैं, रॉबर्ट ब्राउनिंग आते हैं, मैथ्यू अर्नल्ड आते हैं, आर्थर ह्यूग क्ला आते हैं, जेम्स थॉमसन आते हैं, एडवर्ड आते हैं। और प्री राफेलाइट पोएट्स होते हैं इनके अंतर्गत दांते हैं, ग्रेवियल रॉसिटी और विलियम मॉरिस हैं और एसी स्विन बर्न है। उपन्यास जो है नॉवेल के अंतर्गत चार्ल्स डिकन्सन यानी कि चार्ल्स डिकेंस, रिचर्ड ब्लैकमोर, जॉर्ज बैरो, थॉमस हार्डी हैं, बेंजामिन डिज़राइली हैं, सैमुअल बटलर हैं। अब बढ़ते बढ़ते हम पहुंच गए हैं 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के अंतर्गत पोएट्री को जो कहते हैं ट्रांजिशनल पोएट के अंतर्गत जो संक्रमणकालीन कवि हैं अल्फ्रेड ऑस्टिन, विलियम वाटसन, फ्रांसिस थॉमसन, थॉमस हार्डी, रुडयार्ड किपलिंग और रॉबर्ट ब्रिजेस और ए हाउसमैन आते हैं। उसके बाद जो एडवर्डियन जो होते हैं, एडवर्डियन के अंतर्गत आते हैं रुडयार्ड किपलिंग, थॉमस हार्डी, उसके बाद हाउसमैन, रॉबर्ट रिज, गेराल्ड मैनली हॉपकिंस। जॉर्जियन पोएट के अंतर्गत जो आते हैं, जॉर्जियन पोएट के अंतर्गत जॉन मेसफील्ड, वाल्टर डे लामारे आते हैं। उसके बाद जेम्स एलरॉय आते हैं, फ्लेकनर और डब्ल्यू.एच. डेविस आते हैं, जॉन ड्रिंकवाटर आते हैं, एडमंड ब्लॉन्डेन आते हैं, अल्फ्रेड नोएस आते हैं। रिएक्शन अगेंस्ट जॉर्जियन पोएट्री, रिएक्शन अगेंस्ट जॉर्जियन पोएट्री के अंतर्गत यानी कि जॉर्जियाई कविता के खिलाफ जो प्रतिक्रिया की गई थी उसके अंतर्गत जो है यहाँ पे इमेजिट जो है इजरा पाउंड, उसके बाद एथित सिटवेल और टी हुलमे। अब हम फटाफट देख लेते हैं हिस्ट्री इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत वन लाइनर फॉर्म में जो रोमांटिकता का युग जो होता पूछा गया था, एज ऑफ रोमांटिसिज्म 1800 से 1850 का कालखंड है। Who has been referred to as the high priest of romanticism, यानी कि रोमांटिकतावाद का जो महायाजक किसे कहा जाता तो ये है कोलरिज। और द स्पेनिश आर्मडा वाज डिफीटेड इन द ईयर 1588 में जो है स्पेनिश आर्मडा का जो पराजित किया गया था तो वो 1588 है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम द वार ऑफ द रोजेस, यानी कि गुलाबों के युद्ध का नाम का क्या इंपॉर्टेंट है तो द राइवल फैक्शंस इन द वार वेयर सिंबलाइज्ड बाय रेड एंड व्हाइट रोजेस रिस्पेक्टिवली, यानी कि युद्ध में जो प्रतिद्वंदी गुटों का जो प्रतीक था वो लाल और सफेद गुलाब थे जिसे हम गुलाबों के युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, विलियम कैक्सटन सेट अप द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस ऑफ इंग्लैंड इन 1477 एट वेस्टमिनिस्टर, यानी कि विलियम कैक्सटन ने 1475 में जो वेस्टमिनिस्टर में इंग्लैंड का पहला जो है वो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल इनटू इंग्लिश। पूछा जा रहा है बाइबल का जो अंग्रेजी में पहला अनुवादक ट्रांसलेटर जो है किसे माना जाता है तो जॉन विक्लिप्स को माना जाता है। The Norman conquest of England in the Battle of Hastings is an important landmark in the history of English literature. It occurred in the year. क्वेश्चन कह रहा है कि हेस्टिंग्स की लड़ाई में जो है इंग्लैंड पर नॉर्मन की विजय जो हुई थी वो अंग्रेजी यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य के इतिहास एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर थी। ये वर्ष है 1066। द फर्स्ट इंग्लिश ट्रेजेडी, पहली अंग्रेजी ट्रेजेडी जो थी वो गार्बोडक, आल्सो टाइटल फॉरेक्स एंड पोरिक्स 1561 पब्लिश्ड, यानी कि जिसे फॉरेक्स और पोरिक्स शीर्षक से भी जाना जाता है 1561 में प्रकाशित हुई है। लेखक इसके हैं राइटर थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सैकविले, थॉमस नॉर्टन और थॉमस सैकविले इसके राइटर। अगला है कि द रेनेसांस मेड अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द रोमांटिक पोएट, यानी पुनर्जागरण ने रोमांटिक कवियों पर क्या क्या बहुत ही प्रभाव डाला। हु बिकेम द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1660, चार्ल्स सेकेंड। 1660 में इंग्लैंड के राजा बने चार्ल्स जो थी तो उनका पीरियड था 1630 से 1685 तक। द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन वाज पेन्ड बाय, यहाँ पे पूछा सैमुअल जॉनसन के जीवन को किसने लिखा था तो उसमें बोसवेल ने लिखा था। हु इनिशिएटेड द ड्रामा ऑफ आइडियाज इन इंग्लैंड इन द 20th सेंचुरी, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि किसके विचारों के नाटक की शुरुआत 20वीं सदी में इंग्लैंड में हुई थी तो यहाँ पे बर्नार्ड शॉ है जो कि एक आयरिश प्लेराइट है, आयरिश नाटककार। नेक्स्ट है कि एशियन क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना पर निबंध जो है इसी एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर पोप, आलोचना पर निबंध अलेक्जेंडर पोप से जुड़ा हुआ है। एशियन क्रिटिसिज्म इज एसोसिएटेड विद अलेक्जेंडर पोप,
यानी कि आलोचना पर निबंध अलेक्जेंडर पोप से जो है यहाँ पे जुड़ा है। यहाँ पे हीरोइक कपलेट जो है 1709 में लिखे गए और फर्स्ट वर्ष इससे जो आई थी वो पहला पद्य निबंध जो था वो 1711 में था। डिंकन्स बिलोंग्स यानी डिंकन संबंधित है किससे, विक्टोरियन एज से। ऑल फॉर लव हीरोइक ट्रेजेडी जो है ये जो है जॉन ड्राइडन 1677 में। ऑल फॉर लव टेक स्टोरी ऑफ शेक्सपियर एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा। ऑल फॉर लव जो शेक्सपियर की कहानी है एंटोनियो एंड क्लेपेट्रा। और उसके बाद ड्राइडन ऑल फॉर लव इज रिटन इन, तो ड्राइडन का ऑल फॉर लव जो है ये ब्लैंक में लिखा गया है। और क्रॉनिकल सीक्वेंस यहाँ पे दिया गया है बाइबल के अनुवाद के जो है ट्रांसलेशन के। तो यहाँ पे जो है टेंडले बाइबल जो थी 1526 में, किंग जेम्स वर्जन जो थी 1611 में, और रिवाइज स्टैंडर्ड वर्जन जो थी वो 1946 से 52 है। होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड जो मानक वर्जन संस्करण था 1999 था। नेक्स्ट है जैकोबिन एज बिगन विद एसेंशन ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट इन, यानी कि जैकोबिन युग की शुरुआत जो 1603 में राजा जेम्स फर्स्ट के राज्याभिषेक से होती है, तो 1603 में शुरू होता है। फर्स्ट ऑफिशियल जो है रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री वाज, तो ड्राइडन। अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में जो है पहला आधिकारिक जो रॉयल कवि थे वो ड्राइडन 1668 से 89 का पीरियड था। दूसरा जो था सेकेंड वे थे सैडवेल, दूसरा सैडवेल थे 1689 से 92 तक। और थर्ड जो थे वो थे नहूम टेट जो 1692 से 1715 तक। नेक्स्ट है कि हु एमंग शेक्सपियर कंटेम्पोररी डिड नॉट राइट ट्रेजेडी, तो यहाँ पे पूछ रहा है शेक्सपियर के समकालीन किसने त्रासदी नहीं लिखी, तो जॉन लिली ने। विच बाइबल इज द अर्लीस्ट इंग्लिश वर्जन प्रिंटेड विद द वर्स डिवीजन, तो यहाँ पे जो जिनेवा बाइबल जो थी छंद विभाजन के साथ छपी सबसे पुरानी जो है ये अंग्रेजी का संस्करण है। नेक्स्ट है कि द थ्री लैंग्वेज प्रिविलेंट इन इंग्लैंड आफ्टर द नॉर्मन कन्क्वेस्ट एंड, यहाँ पे पूछ रहा नॉर्मन विजय के बाद इंग्लैंड में प्रचलित 3 भाषाएं जो थी कौन सी थी, इंग्लिश, फ्रेंच और लैटिन। द डिवाइन कमेटी इज डिवाइडेड इनटू 3 कैंटिक्स ईच कंसिस्ट ऑफ 33 कैंटस, यानी कि द डिवाइन कमेटी के 3 कैंटिका में विभाजित किया गया था जिनमें से प्रत्येक में 33 कैंटो। वही नेक्स्ट है कि इंग्लिश लिटरेचर पीरियड इन द ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर का कालक्रम जो है वो उसमें एंग्लो नॉर्मल है, उसके बाद अर्ली ट्यूडर है, उसके बाद जो है एलिजाबेथन। यहाँ पे अंग्रेजी साहित्य का कालक्रम भी पूछा गया है, ऑर्डर जो बताना है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर पीरियड का, तो यहाँ पे एंग्लो नॉर्मल के बाद जो अर्ली ट्यूडर के बाद एलिजाबेथन है, फिर उसके बाद कैरोलाइन है। एडमंड स्पेंसर एमोरेटी 1595 में वाज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस इन इंग्लिश, यानी कि एडमंड स्पेंसर की जो एमोरेटी है 1595 में आई थी, अंग्रेजी में पहला सोनेट अनुक्रम था। नेक्स्ट है कि द प्यूरिटन शट डाउन ऑल थिएटर इन इंग्लैंड इन 1642 के पीरियड में प्यूरिटन ने इंग्लैंड में सभी थिएटर बंद कर दिए, कब, 1642 में। अब कुछ देख लेते हैं जो है एमसीक्यू फॉर्म में जो है आपको कुछ वहां से भी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि जो पुराना पीरियड था जो कि 450 से 166 उससे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे हैं। और यहाँ पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु इज कंसिडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश पोएट हुज नेम वी नो, यानी कि पहला अंग्रेजी कवि कौन माना जाता है जिसका नाम जानते हैं, उसका नाम जो है कैडोमेन है, यानी कि राइट ऑप्शन जो हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेमस ओल्ड इंग्लिश एपिक, यानी कि यहाँ बताना है कि निम्न में से जो है कौन सा जो है सबसे प्रसिद्ध पुरानी अंग्रेजी महाकाव्य जो है वो कविता है, तो उसका नाम जो है वो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वियोवुल्फ, बी। थर्ड नंबर क्वेश्चन करेक्ट, इन व्हाट लैंग्वेज डिड वेडे राइट एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल, यानी कि वेडे ने जो है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश पीपल में किस भाषा में लिखा था, तो वो भाषा जो लिखी गई थी वो थी लैटिन, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 4 नंबर पूछ रहा है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी कि यहाँ पे जो मध्य अंग्रेजी पीरियड जो शुरू होता है जो 1066 से लेकर के जो है 1500 तक का काल रहता है उसके पीरियड में आते हैं फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के तौर पे जाना जाता है किसे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया इसमें जेफरी चौसर जो होंगे वही राइट होंगे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट फेमस वर्क बाय जेफरी चौसर, अब बताना जेफरी चौसर का सबसे प्रसिद्ध कृति किसे माना जाता है, तो सभी को पता होगा कि द कैंटरबरी टेल्स को माना जाता है। When was the first printing press set up in England by William Caxton के द्वारा जो है इंग्लैंड में पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया गया था, किस वर्ष में, तो 1476 में। अब हम देखेंगे रेनेसांस पीरियड जो शुरू होता है वो 1500 से जो है 1600 के 60 के कालखंड का रहता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच इंसिडेंट इज कंसिडर्ड द बिगिनिंग ऑफ द रेनेसांस इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड में पुनर्जागरण की शुरुआत किस घटना से जो है माना जाता है,
तो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो हो जाएगा वो द एंड ऑफ द वार ऑफ रोजेज, यानी कि जो रोजेज के युद्ध के अंत हुए थे यहाँ पे 1485 में हुआ था, बोसवर्थ फील्ड की लड़ाई हुई थी, तो वहां से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि विच पीरियड इज कंसिडर्ड द हाइट ऑफ द इंग्लिश रेनेसांस ऑफन कॉल्ड द एलिजाबेथन एज, यानी कि किस अवधि को जो है अंग्रेजी पुनर्जागरण की ऊंचाई माना जाता है और अक्सर एलिजाबेथन युग कहा जाता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 1550 टू 1600। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हु रोट द एपिक पोएम पैराडाइज लास्ट। पैराडाइज लास्ट जो है किसने लिखा, महाकाव्य तो सभी को पता होगा, जॉन मिल्टन। और क्वेश्चन 10 है यहाँ पे किस विच ऑफ शेक्सपियर प्ले फीचर्स द कैरेक्टर्स लेडी मैकबेथ, शेक्सपियर के किस नाटक में लेडी मैकबेथ का चरित्र है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा डी, मैकबेथ। अब यहाँ पे कुछ आपको 18वीं शताब्दी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो 1660 से लेकर के 1785 के पीरियड में रहता है, पुनर्स्थापना का जो है। यहाँ पे विच लिटरेरी मूवमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ फोकस ऑन रीजनल लॉजिक एंड ऑर्डर एंड इंक्लूड्स ऑथर लाइक अलेक्जेंडर पोप एंड जोनाथन स्विफ्ट, यानी कि कौन सा साहित्यिक जो आंदोलन हुआ था, लिटरेरी मूवमेंट हुआ था, जिसमें क्या था कैरेक्टराइज किया गया था रीजनल लॉजिक एंड ऑर्डर यानी तर्क और व्यवस्था पर ध्यान करते हुए। अलेक्जेंडर पोप थे और जोनाथन स्विफ्ट जैसे लेखक शामिल थे, तो उसे हम कहते थे न्यू क्लासिज्म यानी कि नवशास्त्रवाद। हु रोट गुलिवर ट्रेवल्स, गुलिवर ट्रेवल्स सैटारिकल नॉवेल जो था किसने लिखा था, इसको लिखा गया था जो है वो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी राइट होगा। अगला है कि विच नॉवेल बाय जॉन ऑस्टिन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ लव, मैरिज एंड सोशल क्लास इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड, पूछा जा रहा है 13 में 19वीं सदी के इंग्लैंड में प्रेम, विवाह और सामाजिक वर्ग के विषयों की जो खोज करता जॉन ऑस्टिन का कौन सा वो उपन्यास है, तो प्राइड एंड प्रेजुडियस है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 14 में पूछा जा रहा है हु क्वाइंड द फ्रेज इकोस्टिकल सबलाइम इन रेफरेंस टू विलियम वर्ड्सवर्थ पोएट्री, यानी कि 14 पूछ रहा है विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता जो एगोस्टिकल सबलाइम वाक्यांश किसने गढ़ा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉन किट्स। 15 में देखते हैं कि विच पोएम सैमुअल टेलर कॉलरिज फीचर्स एन अल्बाट्रॉस एंड अ टेल ऑफ सुपरनेचुरल इवेंट्स एट सी, सैमुअल टेलर कॉलरिज की कौन सी कविता जो अल्बाट्रॉस और समुद्र के अलौकिक घटनाओं की कहानी कहती है, तो द राइम ऑफ द एंशिएंट माइनर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हु रोट ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड नॉवेल अबाउट द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन नेम्ड पिप, यानी पिप नामक एक जो अनाथ के जीवन पर उपन्यास है ग्रेट एक्सपेक्टेशन किसने लिखा था, तो ये चार्ल्स डिकेंस का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन 17 है कि विच नॉवेल फीचर्स द कैरेक्टर्स हेथक्लिफ एंड इज सेट ऑन द यॉर्कशायर मोर्स, यानी कि कौन सा उपन्यास जो हेथक्लिफ का जो है चरित्र दर्शाता और यॉर्कशायर मोर पर जो है वो आधारित है, तो वो है यहाँ पे हो जाएगा एमिली ब्रोंटे द्वारा जो ये लिखा गया था उदरिंग हाइट्स। नेक्स्ट कि विच नॉवेल ऑफ जॉर्ज ओरेवल डिपिक्ट्स डायस्टोपियन फीचर्स अंडर ए टोटलेरियन रिगिंग, यानी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 20वीं सदी के पीरियड की बात हो रही है कि जॉर्ज ओरेवल के द्वारा जो है कौन सा उपन्यास जो है जो डायस्टोपियन भविष्य को दर्शाता है, तो ये ईयर जो पूछा गया है ये 1984 होगा। अगला है वो रोट ए रूम ऑफ वंस ओन अ फाउंडेशनल टेक्स्ट इन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, नारीवाद जो साहित्यिक आलोचना में जो है एक आधारभूत पाठ है, रूम ऑफ वंस ओन जो किसने लिखा है, तो ये वर्जीनिया वुल्फ के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन सी राइट होगा। और विच ऑथर इज नोन फॉर हिज सैटारिकल नॉवेल द ग्रेट इंडियन नॉवेल, जो है क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा लेखक जो है अपने जो सैटायर में उपन्यास में जो है द ग्रेट इंडियन नॉवेल के लिए जाना जाता है, तो वो जो है वर्तमान में शशि थरूर, तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये 20th सेंचुरी की बात हो रही है। तो ये रहा जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर